हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फेरोमैग्नेटिज्म। Ferromagnetism are the substances which are strongly attracted by the magnetic field. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। कौन कौन से होते हैं फेरोमैग्नेट्स? तो यहाँ पे दिया एग्जांपल Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल आर फेरोमैग्नेट्स। आयरन, कोबाल्ट, निकल फेरोमैग्नेट्स होते हैं, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिज्म को शो करते हैं। मतलब इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इन जो फेरोमैग्नेट्स है इसको अगर हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। मतलब एक बार इसके मॉलिक्यूल्स को यानी एटम्स को हम इनके एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो फिर वो ऐसे ही रहते हैं। जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो फिर वो पहले जैसे नहीं होते हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। ये क्वालिटी होती है फेरोमैग्नेट्स की। ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, जब हम फेरोमैग्नेट्स को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो पैरामैग्नेटिज्म शो करने लगते हैं। ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स ऑन हीटिंग, व्हेन द फेरोमैग्नेट्स आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डोमेन्स ऑफ मटेरियल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स, जो डोमेन्स होते हैं वो उनमें रैंडमाइजेशन के कारण वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डोमेन्स क्या होते हैं? तो डोमेन्स वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वो ग्रुप ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट इन डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहेंगे? ये एक डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल और एक ग्रुप है जिसका इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इधर के तरफ अलाइंड है, तो ये एक अलग सेट ऑफ डोमेन्स हैं। तो डोमेन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप होता है जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है, या फिर कह सकते हैं इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, या फिर एक ही डायरेक्शन में उनकी मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म होता है वो इंड्यूस हुआ होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो उसके डोमेन्स जो होते हैं, ये मान लीजिए डोमेन से, तो ये ब्रेक हो जाते हैं और इसके एटम्स क्या हो जाते हैं? रैंडमाइज हो जाते हैं। मतलब इसके पास एनफ एनर्जी मिल जाती है और ये मोशन में हो जाते हैं। देन क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है हीट करने के बाद। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? और पैरामैग्नेटिक में एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से मतलब कुछ उसके इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी रेंडमाइजेशन होती है, ऐसी मूवमेंट होती है कि वो अपने आप को पैरामैग्नेटिक जैसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही इसमें लिखा गया है। When the ferromagnets are placed in magnetic field, the domains of material align in the direction of magnetic field and behave as permanent magnet. जब फेरोमैग्नेट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डोमेन्स ऑफ मटेरियल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेट्स के जो डोमेन्स हैं, मान लीजिए ये इनिशियली ऐसा होता है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे होते हैं, तब कुछ डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका मान लीजिए इधर है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0 है। मान लीजिए इसका कुछ जो भी होगा प्लस में होगा, इसका माइनस में होगा, प्लस और माइनस मिलके आपस में क्या हो गया? कैंसिल कर लिए, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे होते हैं तब। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स का ग्रुप होगा, कोई ऐसे अलाइंड होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो कोई ऐसे होगी, ऐसे ही मतलब ऐसे होगी। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो आपस में मिलके क्या होता है? उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है।
तो जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे डोमेन्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स करता है। मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो इस डायरेक्शन में है ही, ये वाला जो ऑपोजिट है इसको क्या करेगा, ऐसे इसको ये मजबूर करेगा, मतलब इसको रोटेट करने के लिए मजबूर करेगा। इसकी भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस दोनों का सम हो जाएगा। लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मगर मतलब ये है कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड में से हटा लें या फिर मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दे, तो फिर भी इसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी कुछ ना कुछ रह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, फेरोमैग्नेट्स। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। इतना जो फिनोमिनन को हमने डिस्कस किया है, ये सारी क्वालिटीज़ किसी में है तो हम उसको क्या कहें कि वो फेरोमैग्नेट है, और इस फिनोमिनन को हम फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। Diamagnetism, the substance which are repelled by magnetic field when kept in external magnetic field are called diamagnets। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो क्या होता है, रिपल्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेट्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म, जिसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। The number of lines of force passing through diamagnetic substances would be less than that of which would pass through air। मान लीजिए ये एक हमने क्या लगा रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। शुरू में ये हमने क्या है, ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मान लीजिए इनिशियली नहीं होता तो क्या होता है, ये वाला जो लाइन है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस कह सकते हैं, तो ये ऐसे जाता, मतलब ये वाला जाता और ये वाला भी ऐसे इसको टच करके निकलता। मतलब जितना ये पास कर रहा है उससे अधिक हुआ होता है। लेकिन जब हम इसमें क्या कर दिए हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिए हैं, तो ये जो इसकी लाइंस जा रही हैं वो कम हो गई हैं। मतलब जितना पहले जा रहा था उससे कम हो गया है। तो क्या कह सकते हैं, ये इसको रिपल कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये रिपल कर रहा है। तो यही लिखा है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वुड बी लेस देन दैट ऑफ विच वुड पास थ्रू एयर। नेक्स्ट, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटी सी, मतलब एक थोड़ी सी अमाउंट में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इधर से इधर लगा रखा है, लेकिन हम उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं, तो एक छोटी सी अमाउंट इंड्यूस होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यही कारण है कि हमने पढ़ा है कि साउथ पोल को रिपल करता है, नॉर्थ पोल को रिपल करता है। तो कुछ ऐसा ही फिनोमिनन यहाँ पे देखने को मिलता है। साउथ पोल के साइड में साउथ पोल इंड्यूस हो जाता है, तो ऐसे ही क्या करते हैं, रिपल करते हैं जब हम डायमैग्नेट्स को रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तब। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये फ्रेंड्स मैग्नेटिक मोमेंट है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो जीरो होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पेयर्ड होते हैं, मतलब उनकी स्पिन होती है ऑपोजिट होती है, इसलिए उसके नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है जीरो होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं। मान लीजिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, और एक और इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड होते हैं ना, तो एक ये है, तो इसका स्पिन किधर है, इसका स्पिन इधर है। तो दोनों का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो इसका जब हम निकालेंगे तो अपवर्ड आएगा, और जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। आप चेक कर सकते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल से। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इतना आपको एग्जाम में लिखना होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म।
सब्सटेंसेस जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पैरामैग्नेटिज्म होंगे, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा या फिर फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब ये या तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक होगा, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हिसाब से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। बट एक्चुअली दे पोजेस जीरो, लेकिन वो एक्चुअल में जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट को पोजेस करते हैं या फिर वो शो करते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका जीरो होता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, उस सब्सटेंस के इंटरनल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट्स इंड्यूस हो जाता है और दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे मटेरियल्स को हम एंटी फेरोमैग्नेट्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेनन को हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है Fe2O3 CO3O4 and NiO। फेरी मैग्नेटिज्म। इन फेरी मैग्नेटिज्म में द मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द सब्सटेंस आर अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर्स में अलाइन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हमने लगा रखा है, ओके और हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर को 3 है, 4 है और इधर को हमने 3 लगा रखा है। इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट इस चारों का इधर है और इन 3 का इधर है, ठीक। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो इससे और ये तो इससे। लेकिन इस जो सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा हल्का सा होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि इसके आधे से अधिक इस डायरेक्शन में अलाइंड है और आधे से थोड़े से कम इधर है। जो थोड़े से बचे वही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है। तो इसके वजह से इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा होगा। मतलब यही यहाँ पे दिया है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। जो थोड़े से एटम के कारण हो रहा है, इसी कारण से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो फिर से इसको देखते हैं। इन फेरी मैग्नेटिज्म में द मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द सब्सटेंस आर अलाइन इन पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन। मतलब ये पैरेलल डायरेक्शन में अलाइंड है और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइंड है। इन अनइक्वल नंबर्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन इन अनइक्वल नंबर्स, बट दे आर वीकली अट्रैक्टेड बिकॉज हियर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन्स विच आर अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic substances। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैग्नेट्स में जो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है सारे इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो रहा है। तो इसकी वजह से दिस सब्सटेंस इज वीकली अट्रैक्टेड एंड फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। यही कारण होता है कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो फेरी मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। दे लूज देयर फेरी मैग्नेटिज्म, ये अपने फेरी मैग्नेटिज्म क्वालिटी को लूज कर देते हैं ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिज्म। हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका है कि जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है और अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास एनर्जी आ जाएगी, जिसके पास पैसा आ जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं एंड दे बिकम पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म को शो करते हैं। एग्जाम्पल है Fe3O4, इसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फेरी मैग्नेटिज्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।